गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की टू डू लिस्ट आपको डेली प्रोवाइड होती है। आज डेट है 26। ये टू डू लिस्ट बिगिनर एस्पिरेंट और रिपीटर एस्पिरेंट दोनों के लिए होती है। तो देखते हैं कि हमें आज क्या क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो रिपीटर और बिगिनर दोनों को करना है, क्यूब है, स्क्वायर, टेबल, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेशन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर। ये चीज़ें आपको बहुत ही करनी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर की। सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर की। बिगिनर को क्या क्या करना है? तो बिगिनर को करना है सिंप्लीफिकेशन 20 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर 20 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 20 क्वेश्चन। प्रैक्टिस लेक्चर करना है आपको यूट्यूब से। ये करना बहुत जरूरी है, इसमें सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं साथ में, और कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं बहुत सारे। पार्टनरशिप के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, और आज आपको चालू करना, स्टार्ट करना है, यानी कि टेबल चार्ट यानी कि डीआई आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपने रेशियो और एजस, ठीक है, परसेंटेज, पार्टनरशिप ये आपने कर लिए हैं। अब आपको जरूरी है कि वो आप टेबल चार्ट जो है यानी कि डीआई स्टार्ट कर दो। और सबसे पहले जो है वो टेबल चार्ट से करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद में पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, ठीक है, बार ग्राफ है, ये चीजें स्टार्ट होती रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं रिपीटर को क्या क्या करना है। अप्रोक्सीमेशन करना है 20-30 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर करना है 20 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक करना है 20 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक मीन्स करनी है। 2 से 3 घंटे आपको जो है वो मीन्स को देने हैं। 2 से 3 घंटे आपको अर्थमेटिक आज मेंस पे देनी है। कल आपने क्लर्क डीआई पे दी होगी, आज आपको जो है अर्थमेटिक मेंस पे 2-3 घंटे देने हैं। और प्रैक्टिस लेक्चर जो है वो वाईटी से करना है, ताकि आपका प्री का जो है वो भी प्रैक्टिस होता रहे। और सेक्शन मॉक लगाएंगे तो आपके कमांड का पता चलता रहेगा कि कौन से टॉपिक आपको आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या करना है? पहले सबसे बिगिनर की बात करते हैं। पजल 5 करने हैं बिगिनर को। प्रैक्टिस लेक्चर रीजनिंग का भी देखना है, जिससे आपके सारे मिसलिनियस के कवर हो जाएंगे। आपको मिसलिनियस अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वहां से आपके मिसलिनियस की चीजें बहुत सारी कवर होंगी और डेली प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और सेक्शन मॉक आप लगाओगे, क्योंकि आपने पजल सीटिंग सारा कुछ कर लिया है, तो इसलिए आपको सेक्शन मॉक लगाना जरूरी है। अब यहाँ से स्पीड आपकी बनेगी। रिपीटर की बात करें तो मशीन इनपुट को 2 घंटे देने। आपने कल मेंस पजल को 2 से 3 घंटे मेंस को दिए होंगे, आज आपको मशीन इनपुट को 2 हाउस देने हैं, क्योंकि ये देने ही पड़ेंगे। इनक्वालिटी कोडेड करनी है, कल आपने सेलोगन कोडेड किया था, आज आपको इनक्वालिटी कोडेड करनी है। और प्रैक्टिस लेक्चर देखना नहीं बोलना है, क्योंकि ये देखोगे तो आपके प्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर है, लेकिन और प्रैक्टिस साथ में हो जाएगी, मॉक के साथ खेल जाओगे। और सेक्शनल मॉक जो है ये आप लगाओगे तो अच्छे से आपके जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और चीजें आपको पता लगेंगी कि जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो आप इस मॉक में जो है वो कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और क्या आउटपुट निकल रहा है। ये सारी चीजें जो है मॉक ही आपको बताए। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में बिगिनर को करना है, रीडिंग तो करनी है, वोकैब भी करनी है, डेली एडिटोरियल भी डेली करना है, और एक प्रैक्टिस लेक्चर देखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस लेक्चर और ग्रामर रूल देखना जरूरी है। प्रैक्टिस लेक्चर और ग्रामर रूल देखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस लेक्चर आप देखेंगे तो आराम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और साथ में आपको ग्रामर रूल थोड़े थोड़े डेली रिवाइज जो है वो करते रहना है। रिपीटर की बात करें तो रिपीटर को रीडिंग 1 आउट करनी है, वोकैब 30 वर्ड करने हैं। प्रैक्टिस वाईटी वाला आप जरूर देखना है, ये छोड़ना नहीं है, इससे बहुत चीजें इंप्रूव होती हैं। क्लोज टेस्ट जो है मेंस करना, कल आपने आरसी मेंस करी होगी, आज आपको क्लोज टेस्ट जो है वो मेंस का करना है। और सेक्शनल मॉक लगाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस सेम रहने वाला जो हमने कल किया था, वही स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक इन इंडिया, क्योंकि ये इतनी जल्दी कवर नहीं होता है, तो अच्छे से कवर करने के लिए 3-4 दिन एक टॉपिक को देने पड़ते हैं। करंट अफेयर्स बात करें, करंट अफेयर्स दोनों को करना है, रिपीटर और बिगनर दोनों को। और रिपीटर को भी मुद्रा बैंक अच्छे से रिवाइज करना है। एक टॉपिक को 3-4 दिन आप अगर रिवाइज करते हो तो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और वो बहुत ही अच्छे से आपको लर्न भी हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ओनली रिपीटर। एसबीआई क्लर्क आपको फुल मॉक देना है, क्योंकि फुल मॉक देने से क्या है कि बहुत ही जरूरी है फुल मॉक देना। फुल मॉक देने से आपका बहुत चीजें कवर होती हैं, साथ में आपको पता चलता है कि क्या आउटपुट जो है वो निकल रहा है, और आप क्या कितना पढ़ रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, आपका सारा इसमें पता चल जाता है। अच्छे से आप दोगे मॉक और एनालिसिस करोगे तो बहुत चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। तो ये सारी टू डू लिस्ट है। तो थैंक यू एवरीवन, इतना सारा प्यार और इतनी अच्छी टू डू लिस्ट आप डेली मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, और आप अच्छे से फॉलो इसको करते हो, मैसेज भी आते हैं, तो अच्छे से फॉलो करो और बढ़िया से जो है अपना सिलेक्शन लो, ताकि कोई भी आपको कमी ना रहे। इसलिए जो है टू डू लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाती है कि टू डू लिस्ट से आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ और इसको फॉलो करो। जरूरी नहीं सेम फॉलो करनी है, अपनी बनाओ, इसमें ऐड ऑन रिमूव करो चीज़ों को, और अच्छे से पढ़ो। बस इसीलिए आपको जो है टू डू लिस्ट प्रोवाइड करी जाती है। सब्सक्राइब कर सकते हो एचएस कंपटीशन फॉर बैंकिंग यूट्यूब चैनल, और डेली आपको जो है टू डू लिस्ट प्रोवाइड हो रही है। अगर कंटेंट में आपको प्रॉब्लम है, कंटेंट आपको चाहिए, तो आपको पता है कि ये चीज़ें हम आपको 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। डेली बताते हैं 10 पजल, 10 एडीआई, 30 अर्थमेटिक, 30 स्पीड मैथ और इंग्लिश पीडीएफ, और 2 आरसी वैलिड रहेगा एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम तक। इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो, ठीक है? तो अच्छे से करते रहो और बढ़िया से टू डू लिस्ट को फॉलो करो। ऑल द बेस्ट।